हेलो व्यूअर्स। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई। दोनों अतराफ से सैकड़ों डेड बॉडीज और बड़े पैमाने पर तबाही की इतलात मिलना शुरू हो चुकी। इसराइल के लिए ये तकरीबन 20 साल पहले होने वाले सेकंड इंतफादा के बाद का सबसे बड़ा नुकसान, जिसका आगाज 7 अक्टूबर 2023 की सुबह से हुआ, जब हमास के मुजाहिदीन पर मुश्तमिल जत्थे इसराइल में दाखिल हो गए। देखा गया कि तोपों, मिसाइलों और टैंकों के सामने ये मुजाहिदीन सिर्फ मोटरसाइकिलों, कश्तियों और पैराग्लाइडर्स के जरिए पहुंचे। तकरीबन 22 मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया और इसराइली टेरिटरी में 24 किलोमीटर तक घुस गए। बस इतना ही नहीं, ज़मीनी हमलों के अलावा हमास के 5000 रॉकेट्स ने भी इसराइल की फिजा धुआं कर दी। नाजरीन, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि जदीद हथियार रखने वाले इसराइल जैसे टेक्नोलॉजी से लैस मुल्क पर फलस्तीनियों ने इतने कैजुअल वे में हमला किया हो। यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए कि आपके सामने आपका दुश्मन M16 जैसी जदीद गन लिए खड़ा हो और आप अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके ही मोहल्ले में लड़ने के लिए पहुंच जाएं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने फलस्तीनियों में इतना हौसला और जज्बा भर दिया कि वो अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हाल ही का ये वाक़या इस बात का शाखसाना है कि फ़लस्तीनी इसराइलियों की ज़्यादतियों को कितना झेल चुके होंगे और अब पानी इतना सर से गुजर चुका है कि उनकी तोपों, टैंकों और मिसाइलों का भी डर ना रहा। दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। खबरों के मुताबिक इसराइल में फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने इसराइली फ़ौजियों को न सिर्फ यरगमाल बनाए रखा, बल्कि उनके फ़ौजी और टैंकों को भी बाज़ारों में घुमाते रहे। यहाँ तक कि इसराइल मेजर जनरल नमरूद को न सिर्फ गिरफ्तार किया, बल्कि निकर और टी शर्ट में भगाते रहे। हमास के रहनुमा दीफ ने अपने बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ये भी कहा कि हमने फैसला किया है कि अब बहुत हो चुका, अब हम बदला लेंगे और इसराइली जहरियत का भरपूर मुकाबला करेंगे। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह है कि इसराइल को अपने ऊपर होने वाले हमले का पहले से पता क्यों ना चल सका। दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी समझी जाने वाली मोसाद शायद सो रही थी, जो हमले से पहले अपने फौजियों को भी चौकन्ना न कर सकी। हमले के बाद पिंड के चौधरी इसराइल ने हालत जंग का स्टेटस डिक्लेयर करते हुए जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और गजा की पट्टी पर रॉकेट्स के साथ एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च कर दी हैं। इस वाक़े के बाद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन और शहरियों का कत्लेआम शुरू हो चुका है। मामलात को बैनुल अक़वामी सतह पर कंट्रोल करने की कोशिशें भी जारी हैं और मुख्तलिफ ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी इस लड़ाई को रोकने की अपील की है, लेकिन ये मामला जल्द रुकता नजर नहीं आता। आखिर कब तक ये खून खराबा जारी रहेगा? खुद को अमन का सफ़ीर कहने वाली यूनाइटेड नेशंस इस कॉन्फ्लिक्ट का मुस्तकिल हल करने में नाकाम क्यों है? हमास मुजाहिदीन कौन है और फ़लस्तीनी किस हक की बात करते हैं? आखिर हमास को इसराइल पर हमले के लिए किस चीज़ ने उकसाया? अगर ये सवालात आपके जहन में भी घूम रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और वीडियोस में इससे मुताल्लिक बात कर सकें। अपने मेज़बान ज़िशान सफदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।